आज बात करें कि मनी मिराज का बिल मिल गया और कहीं ना कहीं स्ट्रगल सर का फिर से काम आ गया। बात करते हैं सर, सबसे पहले स्वागत है सर। कैसे कहेंगे सर, लाखों करोड़ों फैंस काफी खुश हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो उन लोगों को जो काफ़ी दिन से इनके लिए शिद्दत से ये कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और इनका फाइनली आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिला है। और ये एक चीज़ और जान लीजिए कि अब वो 1 से 2 दिन में वो जेल से बाहर होंगे। और चूँकि बेल मिलने के बाद 2 दिन कागज़ में लगेगा, ऑर्डर वो आज शाम को आया है। ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को मैंने आज से 5 दिन पहले ही संकेत दिया था कि 10 दिनों के अंदर में निकलेंगे, बहुत न्यूज़ चैनल पर चल भी रहा है। और मुझे भी निहायत खुशी है कि इस मेरा बात जो मैंने कहा था वो हुआ। कुछ मैंने ऐसा नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ, चूँकि मैं काम कर रहा था, सारे संदर्भ पे नज़र रखा था। आज 244 सीरियल पर था, चूँकि केस में पहले ही हो जाता, वहाँ पर नंबर सिस्टम में लेट हो रहा था, पहले हियरिंग में ही इनकी बेल हुई है, तो वो चीज़ है। लेकिन आप लोगों के सामने बेल हो गया है, इसीलिए एक सच्चाई समझिए कि ये मत समझिएगा कि बेल मिल गया है। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे संबंध दोनों में थे पहले, इन लोगों में रहा साथ में इतना दिन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना मामला बढ़ा था। हमारी दुआ ये होगी कि ये लोग फिर से यदि एक हो जाते, तो हमारी कामना ये है कि ये लोग एक हो जाते, काश फिर से ऐसे ही जैसे पहले काम करते थे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बात मानना नहीं मानना वो लोगों का अपना व्यक्तिगत जीवन है। बहुत बार मुझे इस बीच में दिल्ली भी जाना पड़ा, बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ा। तो ये केस हमने लिया था, लेकिन इसमें जो बेल हुआ है इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, खास करके उनके रिश्तेदार जो हैं। शिद्दत से लोग लगे थे शुरुआत से ही, जैसे इसमें जो लगे हुए थे मनी महराज के बहनोई है, नूर आलम जी हो गए, फिर अभिमन्यु जी जो डायरेक्टर हैं, आलम जी जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग, उसके बाद जो है राजीव जी हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। कुछ लोगों की वजह से लेट भी हुआ, लेकिन सबको धन्यवाद। तनवीर जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि जो बेचारा का जैसे लगा वो करे। तो सभी लोगों को, जितने लोग लगे रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेकी का काम करिएगा तो ऊपर वाला भी देखता है। तो शुरुआती दौर में मुझे लगा था कुछ, लेकिन बाद में समय बीतता गया और बेल फाइनली आज मिल गया। उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है सर लेकिन सारे फैंस है जो आपके बारे में आज सोच रहे हैं सर कि आप दिल्ली से जाओ, एयरपोर्ट पे लौटे थे, हमने इंटरव्यू किया था, 40 लाख लोग देखे थे। जो आपने दिल में जगह बनाया सर कि आज लड़का लड़की कोई भी स्टार, खास के ये मैटर में आप बेल दिलाने का काम करते हैं और अंतिम अंतिम तो सर लड़ाई करते हैं सर। 376 धारा लग जाना या पॉक्सो का धारा लग जाना ये खतरनाक होता है। इससे निकालना लोगों को बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि केस में मर्डर केस एक तरफ और पॉक्सो यदि लग जाता है किसी पर तो उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इस केस को संभाला। इस केस में बहुत संवेदनशील मामले आए, संवेदनशील मोड़ आया, बहुत सारे दौर पर ये चला बात, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि बेल मिल गया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर वनु द ग्रेट जेल भिजवा दी थी, लेकिन अब फाइनली बेल मिल गया। लेकिन सर कहा जाता है कि जो जेल का सजा काट लेता है वो लड़की को दोबारा नहीं रखता है। जैसे रोशन रॉय की भी देखा गया कि सजा जब 9 महीने काट लिए तो किरण सिंह के अंततः उन्होंने नहीं रखा। तो क्या सर वनु द ग्रेट को मनी मिराज रख पाएंगी? क्या समझौता हो पाएगा? नहीं, देखिए अब इस पर सब केस को एक ही तरह से नहीं, हर केस की अपनी परिस्थिति होती है। रोशन रोही के मामले में एक चीज़ आप देखेंगे कि रोशन रोही भी रख सकता था किरण, लेकिन किरण जिस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग की, उनके माता पिता को गाली देना, कोसना, ये उनको नहीं लौटने का एक बहुत बड़ा वजह। इसीलिए आदमी को लड़िए, लेकिन एक मर्यादा में आके लड़ेंगे तो बैक का, पीछे का रास्ता भी खुला रहता है। सर कहीं ना कहीं वनु द ग्रेट अपनी मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है इस पूरे केस में, कभी भी अपनी बात को रखा। लेकिन ये व्यक्तिगत अटैक, उनके माता पिता को गाली गलौज, ये सब कभी नहीं किया। तो ये विपक्षी का भी अपना एक मर्यादा में रहा। बाकी ये भी मनी महराज तो स्ट्रगल किया है, तो ये कह देना कि नहीं हो सकता है, संभावनाएं हर जगह रहती है। हमारी भी शिद्दत से हमने कहा था कि हमारे ही ऑफिस में हम चाहेंगे कि वो समझौता पत्र भी बने और ये लोग मिले। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक हो जाए तो ज़्यादा। बेल करवा दिए हैं या बेल हो गया वो मैटर नहीं करता है। ये लोग 2-3 चीज़ ना करें, आप लोगों के माध्यम से अश्लीलता का काम ना करें, परोसे,
वीडियो बनाए कंटेंट्स में कभी भी अश्लील शब्दों का उपयोग करेगा तो कभी भी हम उस केस में नहीं आपको नज़र आएंगे। ये मेरा पहला कमिटमेंट है। दूसरा ये है कि आप अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। किसी के साथ अगर छल कपट झूठा फरेबी कोई भी इंसान करेगा तो सज़ा यहीं भोगना होता है। कोर्ट में जेल में बेल मिलना वो मैटर नहीं करता, आपका नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। इस सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बाकी अभी जितने भी लोग हैं उनके चाहने वाले को लगा था कि 376 धारा जो है 376 अपने आप में बहुत खतरनाक धारा है, अगर बेल मिल गया है तो इन लोगों को एंजॉय करने दीजिए। अब बाकी का खबर आगे और भी बहुत सारी स्टोरियां इसमें चलेंगी तो हम लोग फिर बाद में। सर आखिरी सवाल सर, वनु द ग्रेट एक लड़की हैं और कहीं न कहीं अपने संस्कारों को नहीं भूली, अपने अधिकार के खातिर उन्होंने जेल भिजवाया, अच्छी बात है, लेकिन सर वो अभद्र भाषा या कभी गलत बिहेव उन्होंने नहीं किया, तो उम्मीदें हैं कि मनी मिराज रखेंगे, कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी बनती है सर। जब रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो, दोनों पक्ष जब मर्यादा में रहे तो समझिए संभावनाएं बहुत बची हुई है, क्योंकि दोनों पक्ष, ना मनी महराज ने वो मर्यादा का उल्लंघन किया है और ना ही वनु द ग्रेट ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें रीस्टोरेशन ऑफ रिलेशन, रिश्ता का पुनः जुड़ने का संभावना है। इसमें मुझे एक अनुभव के नाते या एडवोकेट और बहुत सारा केस को मैंने देखा तो मुझे लगता है कि संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद जी।